गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप भी अपने बच्चों को मूली खिलाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जब ये नाश्ता आप बनाएंगे तो आपके भी बच्चे भर भर के मूली भी खाएंगे और बिना गेहूं का आटा इस्तेमाल किए हुए इस पराठे को मैं बनाकर तैयार भी करने वाली हूँ। बस वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है और मेरी मेहनत अच्छी लगेगी, रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए एक पैन में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और साथ ही साथ 2 सूखी लाल मिर्च डालकर हमें इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। खुशबू आने तक इसे हमें भून लेना है। आप इस तरह से इसे भून करके रख लीजिए, ज्यादा मसाला बना करके। आप आलू की सब्जी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आलू की जब सूखी भुर्जी बनाएंगे ना, उसमें 1 चम्मच ये मसाला डाल दीजिएगा, कमाल का उसका स्वाद आएगा। तो चलिए मैं इसे कूट ले रही हूँ। हमें इसे दरदरा ही कूटना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। दरदरा ही थोड़ा रखेंगे तभी ये कमाल का टेस्ट आएगा। आप इसे पराठे वगैरह में भी इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है। अब यहाँ पे गैस की तरफ चलते हैं। फिर से यहाँ पे मैं ले ली हूँ 1 कटोरी पानी और उसके बाद आधा छोटे चम्मच इसमें डालेंगे नमक और कवर कर देंगे और इस पानी को हमें गर्म होने देना है हाई फ्लेम पे। जैसे ही लगे आपको कि पानी गर्म हो चुका है, अब हमें यहाँ पे डालना है ग्रेट की हुई मूली। तो मैं यहाँ पे एक मूली को फाइन ग्रेटर से ग्रेट कर ली हूँ। फाइन वाले ग्रेटर से मूली को ग्रेट कीजिएगा और इस पानी में हमें डालना है और इसे मिक्स कर लेना है। तब तक इसे कुक कीजिएगा हाई फ्लेम पे कि मूली आपको ऐसा लगे कि थोड़ा-सा सॉफ्ट ना हो गया। मूली जैसे ही थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, जब आपको लगेगा कि मूली थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, उसके बाद इसमें डालिएगा आधा छोटे चम्मच अजवाइन और इसे भी हमें फिर से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुटा हुआ मसाला पाउडर डालना है। तो तकरीबन 1 चम्मच मैं ये मसाला पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ इस मूली में। इससे बहुत ही स्वादिष्ट ये पराठा बनता है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ बाजरे का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे बाजरे के आटा और मूली से इस रोटी को बनाकर तैयार करने वाली हूँ। रोटी कहिए या पराठा भी आप कह सकते हैं। 1 कटोरी पानी में 2 कटोरी हमें यहाँ पे बाजरे का आटा डालना है और इसे हमें किसी भी बेलन के बैक पार्ट से या फिर स्पैचुला से इसे मिक्स कर देना है। गैस को अब आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर ली हूँ, कवर कर देंगे और गैस को हमें ऑफ कर देना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके ही एज़ इट इज़ छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब आपको लगे कि ये थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है, हाथ को टच करने लायक, तो बस इसे एक परात में निकाल लीजिएगा जिसमें भी आपको डो तैयार करना होगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ बाजरे का आटा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आप भी अपने बच्चों को बाजरे के आटा और मूली से बनी हुई इस रोटी को खिला सकते हैं। आप इस रोटी को, सबसे ख़ास बात है कि बना करके 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। गरमा-गरम खाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लंबे समय तक सॉफ्ट बने रहते हैं। थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते मैं डाल दी हूँ और मुझे थोड़ा-सा ये गीला लग रहा था, तो मैं यहाँ पे बाजरे का आटा ही थोड़ा-सा डालकर स्प्रिंकल कर ली हूँ। थोड़ा-थोड़ा बाजरा का आटा डाल ली हूँ सूखा और इसे मिक्स कर ली हूँ। अब हाथ में ये बहुत ज़्यादा चिपकेंगे, आपको डो तैयार करने में दिक्कत आएगी, तो हाथ को धो लीजिएगा एक बार पानी से। सूखे कपड़े से पोंछने के बाद हाथ में थोड़ा-सा तेल लगाइएगा और इसे फिर से हमें मसलना है। देखिए, अब ये आपके हाथ में नहीं चिपकेगा और इसे अच्छी तरह से हमें मसल लेना है। बहुत ज़्यादा भी आपको इसे मसल-मसल के डो तैयार नहीं करना है। नॉर्मल आप जैसे गेहूँ के आटे की रोटी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से आप इसे मसलिएगा। बस हाथ को धोकर पोंछ लीजिएगा, थोड़ा-सा तेल या घी लगाकर फिर मसल लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे परोठन के लिए सूखा आटा का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बाजरे का ही सूखा आटा मैंने ले लिया है। आप चाहें तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं परोठन के लिए। अब चलिए यहाँ पे गैस को ऑन कर लेते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में भी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें से लोई तोड़ ले रही हूँ। थोड़ा-सा गेहूँ के आटे की जो रोटी बनाते हैं ना, उससे बड़ी साइज़ की लोई तोड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला और छोटा ये रोटी नहीं बनेगा और आसानी से आप इसे किसी भी बटर पेपर पे रखे हुए नॉर्मल चकले पे भी डालकर आप इसे बेल सकते हैं। बस थोड़ा-थोड़ा मैं यहाँ पे बाजरे का आटा लगा ली हूँ सूखा और उसके बाद लाइट हैंड से हमें इसे घुमाते हुए बेल लेना है। देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग से बाजरे की रोटी नहीं बनती है। मैं यहाँ पे मूली और बाजरे की ये रोटी बनाई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बना है और सबसे ख़ास बात है कि हमारे बच्चे भी पसंद से खा लेते हैं। हम लोग आसानी से बच्चे को बाजरे का आटा भी खिला पाते हैं और मूली भी खिला पाते हैं। इस तरह से आप भी अपने परिवार वालों के लिए एक बार बाजरे की रोटी और मूली की रोटी बना करके ज़रूर
देखिएगा बाजरे के आटा के साथ में मूली मिक्स करके। अब मैं इसे नॉर्मल तवा पे ही सेक रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लोहे का तवा ही इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आते हैं, पर आप चाहें तो नॉन स्टिक तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तवा गर्म हो जाए, तो नॉर्मल जैसे हम लोग रोटी सेकते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे उलट-पुलट करके थोड़ा-सा घी या तेल लगाकर इसे सेक लीजिएगा मीडियम फ्लेम पे देखिए। आपको देखने से तो पता चल ही रहा होगा कि कोई भी दिक्कत नहीं आते हैं। अगर आपको किनारे थोड़ा लग रहा हो कि ज़्यादा फट गया हो, तो आप कोई भी कटोरा से नाप करके रोटी को गोल काट भी सकते हैं। पर मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत लगा नहीं, मैं नॉर्मल इसी तरह से इस रोटी को बना कर के तैयार की हूँ फ्रेंड्स। आप बिना घी के भी इसे बना सकते हैं, बिना घी या तेल लगाए हुए इस रोटी को ड्राई चाहें तो सूखा भी खा सकते हैं। पर थोड़ा-थोड़ा सा घी या तेल लगाने से ना इसका स्वाद डबल हो जाता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, इस तरह से लगा लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको एक और सेक कर बता दे रही हूँ, देखिए। अब मैं आपको दिखाऊँगी ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाजरे की रोटी बना कर के गरम-गरम ही खाना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाजरे की रोटी जब बनाते हैं ना, तो वो ठंडा होने के बाद बिल्कुल खिंचा-खिंचा सा हो जाता है, टाइट हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। बस मेरे इस बताए हुए तरीके से आप भी अपने घर में आसानी से बाजरे की रोटी बनाएँ, बाजरे का पराठा बनाएँ, वो झटपट से बनेगा और आसानी से। ज़्यादा कोई मेहनत भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देखिए। देख रहे हैं? तो मैं यहाँ पे बाजरे की रोटी बना कर के तैयार कर ली हूँ, वो भी मूली के साथ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। देख रहे हैं? आपको ये देखने से पता चल रहा होगा। अब चलिए मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ, देखिए। देख रहे हैं? मैं इसे ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल गेहूँ के आटे की रोटी के जैसे फूला-फूला बनेगा, सारे नहीं फूलेंगे, थोड़े बहुत फूलेंगे, थोड़े बहुत नहीं भी फूल सकते हैं। पर इस तरह से ये रोटी एक बार आप ज़रूर बना कर के देखिएगा, विंटर स्पेशल ये हेल्दी थाली आप तैयार कीजिए। यहाँ तक कि बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप ये रोटी आसानी से बनाकर डाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय।